दिव्य दृष्टि साधना में उन्नति के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं और बच्चों को भी सिखाना चाहिए और स्वयं भी करना चाहिए। एक उदाहरण अभी पिछले दिनों आया मेरे सामने। बच्ची थी लगभग 13-14 वर्ष की, और वो अनुभव ऐसा था कि वो बच्ची रंग भी बता रही थी ब्लाइंड फोल्ड करके, और पढ़ा हुआ भी लिखा हुआ दे रहे थे उसको पढ़कर, तो वो पढ़कर भी ठीक ठीक बता रही थी। लेकिन उसने ये बताया कि गुरुजी मुझे दिखता कुछ भी नहीं है। तो पूछा फिर कैसे पता चलता है बिल्कुल सही सही कैसे बता रही हो? तो वो बच्ची कहती है कि मैं जैसे ही कुछ जानना चाहती हूं तो मेरे मन में कोई बात जैसी आती है वही मैं बोल देती हूं। दिखता नहीं है, क्या लिखा हुआ है नहीं दिखता है, लेकिन मन में वही बात आ जाती है। तो ये एक मार्ग और निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिन लोगों को नहीं दिखता है अंदर, उनकी भी इंट्यूशन पावर से और मन और प्राण की शक्ति से उनको बोध हो सकता है, जानकारी हो सकती है। मन में बहुत बड़ी शक्ति है, ये अभिप्राय हुआ। तो मन में ऐसी शक्ति है, उसको जगाना, पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखना, ये बहुत आवश्यक है। हम अपने ऊपर विश्वास प्रायः नहीं रख पाते हैं, हम में से बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं, इसलिए वो साधना भी नहीं करते। उनको यही विश्वास नहीं होता कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो मुझे कुछ फल मिलने वाला है, और बिना फल के तो कोई बिल्कुल बेकार व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता, पागल भी कुछ सोच के ही काम करता है। तो प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती है कि अपने ऊपर विश्वास नहीं है, यह है समस्या। सही बात यह है कि अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है और फिर प्रयास करना है। शुद्धता लेके आए मन में, उसके लिए प्रयास करें। ऊर्जा से भरे रहें, उत्साह से भरे रहें, उसके लिए प्रयास करें कि किस तरह से हम ऊर्जा और उत्साह से भरे रह सकते हैं, और उसी ऊर्जा और उत्साह का उपयोग साधना में करें, तो सफलता तय है, निश्चित है। यह हो सकता है कि वो सफलता किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से मिलेगी, ये कोई इतना ज़्यादा तय ना हो, ठीक ना हो, परंतु सफलता मिलेगी, ये पक्की बात है। उसके तरीके भिन्न हो सकते हैं। तो जो अनुभव आते हैं बीच बीच में, जो हम कार्य करते हैं, जो संपर्क करते हैं, जो सिखाते हैं, उससे जो अनुभव आते हैं उसको हम यहाँ शेयर करते हैं। तो आप सब भी एक ऊर्जा की दृष्टि से, ऊर्जा के साथ में उस कार्य के लिए लग पाएं, इसके लिए ये प्रेरणा की दृष्टि से ये बात मैंने बताई। और भी अपना अपना बता सकते हैं आप, क्या समस्या आती है और कहाँ पर हम करते हैं कार्य तो बाधा आती है, या कोई उन्नति हो रही है तो उन्नति में किस प्रकार से उन्नति हम कर रहे हैं, उसमें हमारी, तो हमारे जो अनुभव होते हैं उनसे दूसरों को सीखने को मिल जाता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया इस बच्ची का, उसने अपना अनुभव बताया कि मुझे दिखता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सही बताती है वो बच्ची।
उसके माता पिता भी बता रहे हैं कि हाँ, हमने जो लिख के दिया उसको बिल्कुल ठीक बताया। आंखें भी पूरी तरह से अच्छे से बंद हैं। आंखें मतलब आंखें कोई नीचे से देख लिया या ऐसे देख लिया तो वो कहती है दिखता तो कुछ भी नहीं है। तो वो बच्ची भी सच बोल रही है ना। तो ऐसे उसका अनुभव आया, तो उसका अनुभव एक नया था हम लोगों के लिए। ऐसा हमारे को कभी भी देखने सुनने को नहीं मिला था अभी तक, लेकिन उस बच्ची ने ऐसा बताया। तो ऐसा भी होता है, ये भी एक समझ में आई बात, एक मार्ग कि भाई ऐसा भी होता है, तो एक उसका रास्ता और मिला। तो ऐसे ही आप भी अपना अपना बता सकते हैं कि कैसे चल रहा है, क्या अनुभव आ रहा है ऐसे। गुरुजी, मैंने तो दिमाग खाली करवाया था, मैंने किया नहीं था। लेकिन मैं दूसरा चीज भी बताना चाहूंगा कि जैसे कि जिस प्रकार यजुर्वेद की कक्षा होती थी तो मैं बोल नहीं पाता था, तो रिया जी के वजह से थोड़ा बहुत पढ़ा और पढ़ रहा हूँ, इस कारण मैं उच्चारण कम से कम कर लेता हूँ। हाँ, अब तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, प्रथम अध्याय तो हम स्किप भी करते थे कि हमको नहीं आता, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने प्रेरणा दी मुझे, रिया जी ने प्रेरणा दी, तो हम लोग कर ले रहे हैं। जी जी जी, ठीक बात है। तो ऐसे ही ये भी साधना भी इसी तरह से है, प्रेरणा मिलती है। कोई जो कर रहा है उससे अगर हमारा संपर्क हो जाए और वो हमें हौसला दे, हमें उत्साह दे, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और तो इसमें भी ऐसे ही रहता है। तो प्रेरणा लेनी चाहिए और देनी भी चाहिए। अपना जो जैसे एक दूसरा विषय आपने प्रस्तुत किया कि भाई उसमें मैं नहीं कर पा रहा था और फिर बाद में मैं करने लगा, तो ऐसे ही यहाँ भी होता है। साधना, दिव्य दृष्टि साधना और भी साधना में आगे बढ़ने के लिए भी ऐसे ही होता है, एक दूसरे से प्रेरणा पाके व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। फूलमाला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ नियम बनाकर चलें साधना के विषय में, उस नियम को हम कभी टूटने ना दें। वो नियम हम अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। जो समय हमको अनुकूल है उस नियम के अनुसार हम उस समय पर बैठेंगे साधना के लिए। फिर साधना का भी क्रम हमारा तय होना चाहिए, हम इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। उसमें जो ध्यान करने का एक प्रकार है, मान लीजिए श्वास पर हम ध्यान देते हैं, फिर श्वास पर ध्यान देते देते हम श्वास को ब्लू कलर का हम विचार करते हैं कि वो है, और फिर वो छोटी होती जाती है। उस पर ध्यान देते 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 लगातार तो वो छोटी होती जाती है। फिर उसके बाद में हम जो दिव्य दृष्टि है वहाँ पर हम एकाग्र हो जाते हैं। तो माने कि एक धारणा केंद्र पर हम एकाग्र हो गए। उसके बाद में हम जप कर सकते हैं। जप करें, जप करके हम पूरी तरह से एकाग्र रहने का प्रयास करें। जप करते करते कोई अन्य विचार ना आए, विचार शून्यता की स्थिति रहे। और फिर हमें क्या होगा, हमें बाहर की आवाज़ें और उसकी ओर आकर्षण बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। थोड़ा समय हम करेंगे इस तरह से अभ्यास, तो फिर बाहर से हमको नहीं कुछ संबंध नहीं, संपर्क नहीं रहेगा, बाहर का हम कुछ सुनेंगे नहीं। फिर उसके बाद में ये क्रम रहेगा। तो इस क्रम में जब हम इतनी एकाग्रता में आ गए, अब इस स्थिति में हम
अब कुछ एफर्मेशंस बोल सकते हैं वहां पर, कुछ हमने तय करके रखी हुई हों, जैसा हम करना चाहते हैं और उसके बारे में हम विजुलाइज करते हैं अपने आप को, उसी स्थिति में स्वयं को देखते हैं उस अवस्था में, तो वो बहुत प्रभावशाली स्थिति होती है। उससे बहुत शीघ्र वो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं जो हम पाना चाहते हैं ऐसा करने से। तो ये एक क्रम रखा। ऐसे ही बच्चों को भी हम एफर्मेशंस बुलवा सकते हैं। जैसे बच्चे पढ़ने में अगर हमको ऐसा लगता है कि ये पीछे हैं, तो हम उनको ये बुलवा सकते हैं कि मैं पढ़ने में अब बहुत तेज हो गया हूँ, मेरी राइटिंग स्पीड और रीडिंग स्पीड बहुत तेज हो गई है, मैं बहुत सुंदर लिखने लगा हूँ, हाई स्पीड में बहुत सुंदर सुंदर लिखता हूँ, मैं जो कुछ एक बार पढ़ता हूँ वो सब याद हो जाता है। ऐसे जो जो बच्चों के लिए उपयोगी हैं, ऐसी अफर्मेशन उनको दोहरवा सकते हैं। ऐसे ही अफर्मेशंस हम भी अपने लिए बना सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। मान लीजिए किसी को गुस्सा आता है, तो वो क्या दोहराएगा वहां पर उस समय, मैं बिल्कुल शांत रहने लगा हूं, अब मैं क्रोध नहीं करता हूं, इसकी जगह अब मैं बिल्कुल शांत रहने लगा हूं, मुझे शांत रहना अच्छा लगता है और मैं बिल्कुल शांत रहने में समर्थ भी हो गया हूं। नेगेटिव बात बोलने की बजाय पॉजिटिव बात बोलेंगे। मैं अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख गया हूं, मैं अब पूरी तरह से नियंत्रित रहता हूं। ऐसे दोहराना। तो बार बार जब हम इस प्रकार से दोहराते हैं तो वो एकाग्र अवस्था में जो दोहराई गई बातें होती हैं वो हमारे अंतर्मन तक पहुंचती हैं और मन की गहराइयों तक जाने के कारण से वैसा ही हम व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे ही अन्य विषयों में भी हम एफर्मेशंस को वहां पर रिपीट कर सकते हैं और उससे हमारे सब ओर की जड़ वस्तुएं, मन आदि पदार्थ और जितने भी चीजें हैं वो सब संस्कारित होती हैं। और वैसे ही विपरीत, यानी कि विपरीत का मतलब वापस हमको देती हैं। जो संस्कार हम चारों तरफ अपने बनाते हैं जड़ वस्तुओं पे, मन आदि पर भी, वो वैसे ही संस्कार हमें जब उनकी आवश्यकता होती है तो मिलते हैं। तो उससे बहुत लाभ होता है। और फिर जब इस प्रकार से हम कर चुके हैं तो फिर हम ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिस भी करें। उसके लिए हम जो विधि हमने की हुई है उस विधि के अनुसार हम प्रयास करें प्रतिशत बढ़ाने का। जप के द्वारा प्रतिशत बढ़ता जाता है और फिर जब 100% हम पहुंच जाएं तो फिर उसके बाद में हम प्रयास करें, किसी सहयोगी से सहयोग ले लें वस्तुओं को पहचानने का, ब्लाइंड फोल्ड करके रंग पहचानने का, ये अभ्यास भी हम करें। तो इससे धीरे धीरे उत्साह मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर रूपल जी? जी अभी कुछ खास तो नहीं, और इन दिनों पिछले दिनों में ही कंटिन्यू भी नहीं हो पाई थी साथ में। हाँ, ये मुझे लग रहा था क्योंकि पिछली बार भी संख्या नहीं थी, तो इस कारण से मुझे लग रहा था कि भाई साधना हो नहीं पा रही है सबकी, लगता है ऐसा।
तो ऐसा नहीं हो, प्रयास करें यथासंभव, जी जी उसके लिए समय तय करें अपनी अनुकूलता के अनुसार। अब जो बच्चे वाले हैं तो बच्चे जब सो जाते हैं उस समय कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के सामने तो बच्चे नहीं करने कुछ देंगे, है ना। जी गुरुजी। छोटे बच्चे हैं तो वो जब सो जाते हैं उस समय का समय अपने लिए निर्धारित करें। गुरुजी हमको सुला के सोते हैं इसलिए बड़ा मुश्किल होता है हाँ, नींद ये तो का। है, कठिन काम है माताओं के लिए। कोई बात नहीं, जितना हो सके यथासंभव करना है। संकल्प हो तो समय कहीं ना कहीं से, और आप तो करते ही हैं। बताइए, छोटे छोटे बच्चों के साथ में व्याकरण पढ़ लेना, ये एक बड़ी बात है। संस्कृत व्याकरण भी पढ़ रहे हैं जी गुरुजी प्रयास कर। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो उदाहरण है ये तो बहुत अच्छी बात है। यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है, अब ये फिर विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते।